वेलकम टू जहा अकेडमी। आप लोगों का जहा अकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको इक्विवेंटिलेशन के बारे में बताऊंगा और कुछ इसके क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। इक्विवेंटिलेशन से पहले आपको रिलेशन समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है। 11th में हमने रिलेशन पढ़ ही रखा था, तो रिलेशन अगर आपको जानना है तो रिलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले दो सेट लेते हैं, let S and T be set। इसके बाद हमें इन दोनों सेट्स के बीच रिलेशन निकालना है। रिलेशन जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करी होगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। एग्जाम्पल के थ्रू पहले आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमने एस सेट ले लिया 1 2 3 और टी सेट हमने लेट कर ली 4 5 और 6। तो जब हम इसका हम रिलेशन निकालते थे तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे एस क्रॉस टी, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते थे, 1 का बनाते थे पेयर सबके साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। सिमिलरली 2 का बनाते थे 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, और 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये हमारा रिलेशन होता था, ठीक है। तो रिलेशन हम क्या करते थे, जितने भी ऑर्डर पेयर थे उसका कलेक्शन करते थे। हम वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। हमारा ऑर्डर पेयर तो होता है जो हम लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। पहला वाला एलिमेंट एस से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट टी से आ रहा है। ऑर्डर पे टाइप का ये है, ठीक है ना। तो एस क्रॉस टी हमने ये रिलेशन निकाला। कुछ इसके डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। दोबारा रिपीट कर दूँ, रिलेशन जब भी आपको निकालना है तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मैंने ये पहला डेफिनेशन है रिलेशन का, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगा कि रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन फ्रॉम S to T is a subset. Is a subset. A relation from S to T is a सबसेट। जैसे तो आर रिलेशन फ्रॉम एस टू टी इज अ सबसेट, तो आर क्या होगा, आर सबसेट होगा, रिलेशन सबसेट होगा किसका, एस क्रॉस टी का। दूसरा डेफिनेशन है हमारा अ रिलेशन ऑन अ सेट एस इज अ relation from S to S। तो इसे कैसे दिखाएंगे, सिमिलरली R इज अ सबसेट ऑफ S क्रॉस S। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था। इसके बाद ये तो रिलेशन है, ये आपने पढ़ भी रखा और ये आप निकाल भी सकते हैं। रिलेशन अगर सेट में जैसा बोला गया होगा, रिलेशन जैसा गिवन होगा, उस हिसाब से। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ए सेट है 1 2 3 4 5 6 और हमें रिलेशन बोल रखा है ए कॉमा बी सच दैट mod a minus b is even। mod a minus b is even रिलेशन निकालना है। तो लीजिए अब देखिए a mod a minus b हमारा इवन है, तो हमें ऐसे नंबरों को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो इवन हो जाए, और मोड है तो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। तो 1 - 3 - 2 वो भी इवन होता है, मोड में 2 आ गया, इवन आ गया।
3,1 वो भी इवन होता है। 1 से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 हमारा इवन होता है। 3 में से माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 हमारा इवन होता है। 1 में से 4 होगा नहीं, 1 और 5 का करिए, 1 और 5 4 होता है, वो इवन होता है। 5 1 भी 4 होता है, वो भी इवन होता है। अब 1 से 6 का करेंगे तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तो और नंबर होता है। इवन तो वही नंबर होता है ना जो 2 के टेबल में आते हैं। चलो अब 2 और 4 का सिमिलरली, 2 और 4 और 4 और 2 माइनस करेंगे तो ये भी इवन होगा। ऐसे 2 और 6 और 6 और 2। उसके बाद 3 के साथ किसका होगा, 5 का, तो 3,5 और 5,3। बाकी और किसी का नहीं सकता है, हो सकता है ना 4,6। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसा भी रिलेशन आपको गिवन होगा सेट के अकॉर्डिंग, वैसे ही आपको रिलेशन निकालना। और रिलेशन क्या निकाल रहे हैं हम, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन। और ये ऑर्डर पेयर किस टाइप के हैं, ठीक है ना, जिसमें एक्स का एलिमेंट ये होता था, वाई का एलिमेंट ये होता था। पहला एलिमेंट सेट से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी सेट से आ रहा है। तो आर क्या होगा, आर जे रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, उसी का सबसेट है। जब आप ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें ये एलिमेंट होंगे। तो आर क्या हो रहा है, आर यहाँ पे सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बस इतना है, देखिए कि जो रिलेशन होता है वो हमारा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आपको तो यहाँ बस रिलेशन फाइंड करनी, रिलेशन निकालना आपको आएगा तो आप इक्विवेलेंट रिलेशन को आसानी से समझ जाएंगे। उतारना है आप लोगों को तो उतार लें। रिलेशन आपने 11th में पढ़ भी रखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपको आता भी होगा, फिर भी मैंने बता दिया है ताकि इक्विवेलेंट रिलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आप लोगों ने उतार ली होगी। अब मैं आपको इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में बताऊं। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, अगर आपको इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए जानना है तो सबसे पहले आपको रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन आप लोग समझ गए होंगे, अब मैं आपको इक्विवेलेंट रिलेशन बताता हूं। इक्विवेलेंट रिलेशन अगर आपको पहले सीखना है तो पहले आपको 3 और रिलेशन के बारे में समझना पड़ेगा। Let R be a relation in S सबसे पहले हम शो करते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेम ऑर्डर पेयर में बोथ द पोजीशन हैव सेम एलिमेंट्स, बिलोंग करेगा किसमें, आर में, रिलेशन में, और उसका एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट से, जो सेट हमने ऊपर लिया है एस। सिमिलरली आगे एक और रिलेशन है, वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में एक ऑर्डर पेयर लेना है जो आर में होगा, और जब उसका प्लेस चेंज करेंगे तो वो भी अगर आर में बिलोंग कर जाता है, मतलब वो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अभी थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं है। आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम 2 ऑर्डर पेयर पहले से लेट कर लेते हैं। लेट ए कोमा बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर इन दो, इसका पहला एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट, सॉरी सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर जाता है आर में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। और तीनों एलिमेंट किससे आएगा, एस से आएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and
ट्रांजिटिव then R is called equivalent relation. ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। पहले आप इसे उतार लें, तब मैं इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आपको वहाँ समझ आएगा कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में आए तो ज़रूर कोशिश करें कि डेफिनेशन लिखने की, कुछ ना कुछ मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। तो अगर आपको रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है तो पहले आपको रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, जिसमें सेम पेयर ऑफ एलिमेंट लेके आर में बिलोंग करानी पड़ेगी। फिर उसमें सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा, एक ऑर्डर पेयर लिया और पोजीशन चेंज करने पे भी वो रिलेशन में रह जाए। और ट्रांजिटिव में क्या, दो ऑर्डर पेयर लिए और पहले ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर का सेकंड एलिमेंट, अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर जाता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव। अगर तीनों सेटिस्फाई कर जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए हमारा गिवन है, बाय रिलेशन हमें गिवन है कि मोड ए माइनस बी इज इवन, हमें शो करना है इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको करिए, और एक तरीका है डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसे करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बना, हमें गिवन ही है, ए सेट हमें दे रखा है कहाँ से, 1 2 3 4 5, और हमारा रिलेशन क्या है, ए कोमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो आर जो हमारा है, रिलेशन निकाल लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो वही क्वेश्चन है, पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसी टाइप का है। तो क्या क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 1,1 0 का था b1 और कुछ भी ले सकते हैं, 2,2 3,3 4,4, क्योंकि 0 आएगा, 0 तो 1 और कुछ, और 5,5। ऐसे ही 1,3 1,3,1 1,5 5,1 माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा आपको, 1 - 3 2 इवन, 3 - 1 2 इवन, 1 - 4 1 - 5 4 इवन, 5 - 4 4 इवन, तो आपको पता लग जाएगा। ये तो आप निकाल ही सकते हैं कि इवन ऑड क्या होता है। उसके बाद 1 से हो गया, अब 2 से करें, 2 का 4 के साथ और 4 का 2 के साथ, और तो कुछ बनेगा नहीं। 3 से करें, 3 का 5 के साथ और 5 का 3 के साथ। उसके बाद 4 का तो ना 4 5 का ना 5 4 का बन सकता है। हो गए सारे, अब तो कुछ नहीं बचा। चलिए अब हम इसे शो करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ये मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, रिलेशन निकाल के आपको डायरेक्टली भी बताऊंगा, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा सही लगेगा आपको। ये एग्जांपल के थ्रू है, इससे भी हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन जरूर लिखें। क्या था हमारा, लेट a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने वही लिख लिया। अब देखते हैं क्या ऐसा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। 1,1 बिलोंग्स टू R, 1,1 बिलोंग्स टू R, और फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A। तो क्या शो हो गया, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा,
सिमेट्रिक ये शो करना था हमें। सिमेट्रिक में क्या करते थे हम, पहले डेफिनेशन लिखें, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, कुछ करना नहीं है आपको, ऐसा एलिमेंट ढूंढना है बस। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसमें भी सेम ऐसा देखते हैं कोई है जिसमें पोजीशन चेंज करने के बाद ये है ना 1,3, तो 1,3 हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, दिस इम्प्लाइज 3,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, और फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू ए। देखिए सेट में ए में भी, सेट में ए में है हमारे पास 1,3 सेट ए में है, और 1,3 और 3,1 आर में भी है, जिससे क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। एक बार देख लें दोबारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। ट्रांजिटिव जब प्रूफ कर लेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, जो हमें शो करना है तो वो हमें मिल जाएगा। देखें ट्रांजिटिव के लिए फिर डेफिनेशन, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। हमें क्या शो करना होता है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब ऐसे एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे रिलेशन में, तो देखें यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 2,2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखेंगे 2 के साथ कोई एलिमेंट है 2,4, फिर देखेंगे क्या 2,4 उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए 1,3, ठीक है। तो 3 के साथ कोई एलिमेंट बन रहा हो, जैसे कि 3,5, तो 1,5 को हमें देखना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। तो जैसे मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ 1,3, तो 1,3, लेकिन वो आर में ही होना चाहिए, 1,3 आर में हो रहा है बिलोंग। उसके बाद देखिए इसका पहला एलिमेंट, सॉरी दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम है, तो अब कोई एलिमेंट क्या 3 के साथ बन रहा है, देखेंगे 3 के साथ पहले पोजीशन पे बन रहा है, ये रहा, ठीक है ना। तो 3 के साथ चाहे ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, हो जाएगा बिलोंग। तो 3,5 बिलोंग्स टू आर, 3,5 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज हमारा क्या बिलोंग करना चाहिए, इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट 1,5। क्या 1,5 आर में है, तो देखिए 1,5 ये रहा, 1,5 आर में है, तो 1,5 आर में बिलोंग कर रहा है। तो और ये तीनों एलिमेंट कहाँ पे हैं, 1,3,5 क्या ए में है। तो क्या हो गया इससे कि आर जो है हमारा वो क्या है, ट्रांजिटिव है, आर हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो क्या लिखते हैं हम, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। उतारना है आप लोगों को तो बैक करके आप लोग वहाँ से उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने रिलेशन निकाला था, फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करा इसको, फिर हमने सिमेट्रिक प्रूफ करा इसे, सिमेट्रिक प्रूफ करने के बाद हमने क्या प्रूफ करा इसे, ट्रांजिटिव प्रूफ करा, और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है, और उसको मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा, सेकंड तरीके से, जिस इसमें तो एग्जाम्पल लेके करवाया, उसमें मैं डायरेक्टली करवाऊंगा कि डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं इसे। तो डायरेक्टली लिखने के लिए एक क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इस बार मल्टीपल ऑफ 4 है, इस बार मैं रिलेशन नहीं निकालूंगा, डायरेक्टली मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले में क्या शो करना होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमारा डेफिनेशन क्या होता था, लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू
आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हमारा सेट वो है जहाँ पे 0 से 12 तक के नंबर है सारे। सो दैट द रिलेशन आर, ए हमारा सेट क्या है जिसमें 0 से 12 तक सारे नंबर हैं, और आर हमारा क्या है कि मोड ए माइनस बी जो मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, 0 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल, ठीक है ना, 4 के, ठीक है। 4 के डिविजन कौन कौन से आते हैं, 4 से कौन कौन डिविजिबल, मल्टीपल, डिविजिबल, बात एक ही होता है, ठीक है ना। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर मैंने ए कोमा ए को आर में बिलोंग करवाया, इसका मतलब अगर कोई चीज़ आर में होता है उसका मतलब क्या होता है, अगर ए कोमा बी आर में है तो मोड ए माइनस बी लिखा है तो हम भी मोड ए माइनस ए लिखेंगे। आगे क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, जैसा हमारा आर है वैसा लिखना है। अगर ए कोमा बी आर में है तो हमने क्या लिखा है, दोबारा सुन लीजिए, अगर ए कोमा बी आर में तो हमने क्या लिखा, मोड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए कोमा बी अगर आर में तो हमने क्या लिखा, मोड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ क्या है, ए कोमा ए आर में है, हम क्या लिखेंगे, मोड ए माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब मोड ए माइनस ए क्या होता है, 0। क्या 0 4 का मल्टीपल होता है, होता है, 0 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, 4 का मल्टीपल है, तो इट इज ट्रू, ट्रू है, तो ये क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। डायरेक्टली करेंगे तो टाइम भी बचेगा रिलेशन निकालने से, और क्वेश्चन पे आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिक में डेफिनेशन लिखिए और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी आर में ले लिया हमने, और फॉर ऑल ए बी कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, जो सेट हमारा गिवन है। ए कोमा बी आर में है, मतलब ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यही था हमारा डेफिनेशन, आर का डेफिनेशन यही था ना, कि अगर ए कोमा बी आर में तो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, तो हमने यही तो लिया, ए कोमा बी आर में तो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। मोड में तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना नंबर का, उससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मोड में तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। ए कोमा बी आर में था तो ए माइनस बी है, अब बी माइनस ए तो कैसे होगा, बी कोमा ए कोमा बी आर में तो ए माइनस बी माइनस ए तो बी कोमा ए आर में, यही तो प्रूफ करना था हमें। अब ये क्या प्रूफ हो गया, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा बच गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करने के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव अगर आपको करना है, थर्ड पार्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए और बी को आपको कहाँ बिलोंग कराना है, आर में। ए और बी हमने आर में बिलोंग करवाया, ठीक है। और दूसरा क्या लेते थे हम, पहला ये वाला एलिमेंट सेम और कोई और अदर एलिमेंट्स लेके आर में बिलोंग कराते थे, ठीक है। तो ए माइनस ए कोमा बी आर में, इसका मतलब ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और बी माइनस सी आर में है, बी कोमा सी आर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मोड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मोड हटाने के बाद भी तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मोड हटा के एक बार कोई नंबर एग्जाम्पल लेके देख सकता है, ठीक है। तो बी माइनस सी भी तो ऐसे ही होगा, मोड हटाने के बाद भी वो मल्टीपल होगा, बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इन दोनों को ऐड करिए, बी से बी कट जाएगा और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा।
अगर दो नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है तो प्लस करने के बाद भी मल्टीपल ऑफ 4 ही तो रहेगा, बदल थोड़ा ना जाएगा। मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। बी से बी कट गया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस सी मल्टीपल है तो मोड लगाने के बाद भी तो ये मल्टीपल ही रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। राइटिंग ना देखें प्लीज़, क्योंकि राइटिंग ख़राब होने से मैथ ख़राब नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अब मोड a माइनस सी आ गया, इसका मतलब a कॉमा सी कहाँ बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। r अगर हमारा ट्रांजिटिव है तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि r जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। क्या है हमारा, इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।